कौशल किशोर जी, बड़ा स्वागत करता हूं मैं आपका और आपसे समझना चाहता हूं कि आपने जो कुछ देखा, समझा, अनुभव किया काशी में रहते हुए, वहां लोगों को पढ़ाते हुए, और आज जब आप इस सब के साक्षी होने वाले हैं, इस अनुभव को आपसे मैं समझना सुनना चाहता हूं। कौशल किशोर जी, देखिए, आपने हेमंत जी के लेख का जिक्र किया। हमें हेमंत जी के लेख से एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि काशी का ये जो लोकार्पण होने जा रहा है, काशी के लोकार्पण के संदर्भ में उस बात को याद रखना चाहिए कि काशी आतताइयों के आतंक से हमेशा पीड़ित रही है। यह आतताइयों के आतंक का अहिंसात्मक प्रतिकार है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछले 1000 वर्षों से जितने हमले काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुए, काशी के देव मंदिरों पर हुआ, काशी के संस्कार और संस्कृति पर हुआ, वो हमले पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते रहे। काशी में 1936-37 के पर प्रेमचंद जी ने हंस नामक पत्रिका निकाली थी, जिसमें पहला काशी के वैभव को उन्होंने आगे बढ़ाया था। हंस नामक पत्रिका में जो काशी का विशेषांक था, उसमें प्रेमचंद ने टिप्पणी में लिखा कि काशी कितना दुर्भाग्यशाली है कि जो कभी सजाया नहीं गया, जो कभी संवारा नहीं गया, और हमेशा जो चाहे आतंकवादी आतताई हमेशा हमले करते रहे। जैसे काशी एक केक वॉक हो गया आतंकवादी और आतताइयों के लिए, ऐसी भावना उस समय दिखाई पड़ी थी 1936 के आसपास। और आज 2021 में जब काशी संवर रही है, जब सज रही है, बाबा विश्वनाथ का दरबार राजसी सुख की ओर चल रहा है। अगर बाबा विश्वनाथ इस नगर के राजा हैं, तो उनका राज दरबार होना चाहिए, उनका राजसी आवरण होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजसी आवरण करके जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ के मंदिर के धाम को सजाने का काम किया है, वो भूतो न भविष्यति हमारी पीढ़ी ने भी नहीं सोचा था, हमारे पहले की पीढ़ी ने भी नहीं सोचा था, उसके पहले की कई पीढ़ियों ने भी यह कल्पना ही नहीं की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर का, कॉरिडोर का या धाम का यह रूप निखर के आएगा। तो यह अद्भुत कार्य है, यह अविस्मरणीय काम है। यह हजारों साल तक यह काशी का यह सजावट याद रखा जाएगा। और उसमें जो नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, वह योगदान, नरेंद्र मोदी जी तो अमर हो गए, वो प्रधानमंत्री रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अमरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अद्भुत काम किया है ये काम, और इसमें सबसे पहले काशी वासियों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। 400 घरों को जिस सहजता से प्रतिस्थापित किया गया, अलग हटा करके उनको बसाया गया, लोगों ने अपने स्वेच्छा से अपने मकान दिए, अपने अंदर जो मंदिर रखे हुए थे सजा के, संवार के, बचा के, उन मंदिरों को सौंप दिया बाबा विश्वनाथ के चरणों में। तो जैसे नीलकंठेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर महादेव, जैसे कृपेश्वर महादेव की काशी खंड की अनेक विग्रह हैं, वो सारे सामने आ। कौन जानता था कि नीलकंठेश्वर महादेव भी काशी में? काशी में नीलकंठेश्वर महादेव काशी के विश्वनाथ के पहले के महादेव हैं। उनको जानने का क्रम किसी ने नहीं किया। ये पुरातत्ववेत्ता थोड़ा बहुत खोजते फिरते थे, लेकिन काशी का साकार होना चाहिए, काशी का वैश्वीकरण होना चाहिए, काशी में विश्व के सारे लोगों को आना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।